Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। कैसा मतलब परी? जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो कैसा मतलब? लो साइन करो। परी, मैं तुम्हें इतनी देर से अंदर ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो। तुमने अपना तैयारी नहीं शुरू करी। नहीं भाभी, वो मेरा दिल नहीं चाह रहा है। परी, मेरे भाई की शादी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ना आ जाओ? चलो जल्दी से अंदर चल के मुझे कपड़े दो ताकि मैं इस्त्री करूँ। फोन बज रहा है तुम्हारा, बात करो और जल्दी अंदर आओ, जल्दी। हेलो। हेलो परी, खैरियत? अब तक तो खैरियत है। मुझे फिक्र हो रही थी, वो हमारे घर वाले संडे को मिल रहे हैं ना। डोंट वरी, वो खत्म हो जाएगा सब कुछ। और तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है परी। अभी घर वाले शादी में जा रहे हैं, मेरा कोई मूड नहीं है। क्यों? बस वैसे ही, दिल नहीं चाह रहा। अरे बाहर जाओ, लोगों से मिलो जुलो। घर बैठी रहोगी, कुछ भी उल्टा सीधा सोचती रहोगी, खुद को परेशान करोगी तो। हाँ? अच्छा चलो, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। मेरे कहने पे? तो और क्या, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। बट मसला ये है कि सारे कपड़े तुम्हारे घर छोड़ आई, पहन के क्या जाऊंगी? डोंट वरी, मैं दे जाऊंगा आकर। बताओ कौन सा कौन सा वाला कप सूट लेके आऊं? ओके, सफेद रंग का जोड़ा है, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, वो ले आना। थैंक यू। ओके, बाय। अलमारी के अंदर इस सूट का दुपट्टा भी रखा है, वो भी ले लो। वो परी को जरूरत थी तो इसलिए बस। बहुत अच्छी लगती है वो। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू उसे बहुत अच्छा लगने लगे। अल्लाह करे तेरे अंदर उसे कोई बुरी बात नजर ना आए, तेरी सारी अच्छाइयां उसके सामने आ जाए। चाय रख रही हूँ, पी के चले जाना। अच्छा, सारी चीजें देख कर ले जाना, कुछ रह ना जाए। वो दिन कभी नहीं आएगा अम्मी, हम दोनों डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। तो फिर आपने क्या सोचा पापा परी के मामले में? मेरा ख्याल है हमें एक मर्तबा फिर सोच लेना चाहिए, बेटी के मुस्तकबिल का मामला है। अरे सोचना क्या है, तुम लोग बस जरा संडे का इंतजार करो। अगर जलील करके उन लोगों को घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी नफीस नहीं। और वैसे भी हमारी बेटी कोई बोझ नहीं है हम पर, इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता देकर वहां पे आएंगे।
नहीं। ओ सामान देखिए। अरे इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? वो वैसे भी तो कुछ दिन में ये सब यहीं आने वाला था, तो मैंने सोचा वैसे भी तो आपको अपने आप से दूर कर रहा हूं, तो क्यों ना आपकी चीजें भी आप तक पहुंचा दूं। थैंक यू। सुनिए, कुछ नहीं, जाइए। हाँ भाई, यहाँ कैसे? काम था। क्या? कैसा काम, जरा हमें भी तो पता चले। देखो, अब मुझे ये तो तुम्हारी ये मनहूस बहन का चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। काम से आया था, अम्मा ने भेजा जबरदस्ती। उन्होंने कहा था वो कपड़े उसके छोड़ कर आओ, ताकि सर से घर से सारी नहूसत निकल जाए। दे दिए? हाँ दे दी। जाओ। जा रहा। आकाश, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम शादी पे नहीं गई? नहीं, बस तैयार हो गई थी, निकल ही रही हूँ। अगर तैयार हो गई हो तो एक सेल्फी भेज दूं? क्यों? नहीं, वो मैं बस जाने से पहले तुम्हारी कुछ यादें इकट्ठी करना चाह रहा था। कुछ तो हो मेरे पास तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं भी भेजती हूँ। ओके, थैंक यू। परी, तुम भी कमाल करती हो। वहाँ गाड़ी में सब बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, यहाँ तुम फोन पे लगी हो। हाँ नहीं, मैं बस आ रही हूँ, तुम जाओ, मैं आती। ये फोटो सेशन बाद में भी हो सकता है ना। चलो अब गाड़ी में आओ। नहीं, वो एक दो तस्वीरें आकाश को भेजनी है, वो वेट कर रहा है। जब उसके साथ रहना नहीं है तो उसे ये अजियत क्यों दे रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम आप उसके जब्त को आजमा रही हो, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रहम करो बेचारे पर। पता नहीं वो कितना जबर करके तुमसे अलग हो रहा है, और तुम हो के हमारी समझ से तो ये बात ही बाला है कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। हमारी बहू की शादी में आपने उससे पूछा तक नहीं, उसकी मर्जी तक नहीं जानी, और ये बात मतलब कैसे कर ली आपने? और आपके जाहिल बेटे ने हमारे साथ जो बदतमीजी की है, वो पहले तो बड़ी तारीफें करते थे, हमारा बेटा ऐसा वैसा। ये तरबियत है आप लोगों की? देखिए, हमारे बेटे पे इल्जाम तराशी ना करें, यही बेहतर है। हाँ, जाहिर है अपने बेटे के करतूतों पे तो आप पर्दा ही डालेंगे ना। भाई साहब, पर्दा तो आपने डाला है अपने गलत फैसलों पर। आपने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर की, और ये बात हमसे छुपाए रखी। आपने अच्छा नहीं किया। हमारी बहू को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है, जिसे आप छीन नहीं सकते। देखिए, परी हमारी बेटी है,
और उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक भी हम ही लोगों को है। और आप हम पे इल्जाम बिल्कुल मत लगाएं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आपने जो किया है उसका एहसास दिला रहे हैं। हमारे बेटे ने आखिर किया ही क्या था? आपसे यही तो कहने के लिए आया था कि वो और आपकी बेटी एक साथ नहीं रह सकते। उल्टी आप ही ने बदतमीजी की उसके साथ। बात सुने, हम बेहतर जानते हैं कि किसने क्या बदतमीजी की है। हमारा मुंह ना खुलाए तो बेहतर होगा। उमेर, चुप कर जाओ तुम। बड़े बात कर रहे हैं ना आपस में। मुझे मालूम था कि तुम मुंह खोलोगी तो ऐसी फजूल बात करोगी। चुप करके खड़ी रहो आराम से। और आप लोग भी कान खोल के सुन लें। परी मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला भी मैं करूंगा। लेकिन हफीज साहब, गलती कर रहे हैं आप। बिल्कुल, गलती तो वाकई हुई है मुझसे, अपनी बेटी की शादी आप जैसे लोगों के खानदान में करके। देखिए, अगर मैं खामोश हूं ना तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपके दिल में जो आए कहते चले जाएं। मेरे ख्याल से तुम खामोश हो जाओ जाहिल औरत। सॉरी, मैं तो सिर्फ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अजीब लोग हैं आप। पहले बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर दी और अब बहू को सबके सामने इस तरह बेइज्जत कर रहे हैं। नफीस साहब, बहू और बेटी दोनों की इज्जत होती है। ये समिया खाम खाई ऐसे उमैर को गुस्सा दिलाती रहती है। समिया, तुम जाओ अंदर, जाओ शाबाश। और देखिए, आप लोगों का जो मुद्दा है ना, आप उसी पे बात करें। हफीज साहब, ना कि आप गलत बात पे अपने बेटे को डांटें, इसको चुप कराएं, खामोश कराएं। अब बहू को बेइज्जत कर रहे हैं। ये क्या तमीज सिखाएंगे? ये तो खुद कुलसुम भाभी से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं सबके सामने। बस, बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की। अब बेहतर होगा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जी हाँ, मेरा ख्याल है यही बेहतर है। चलो चलो चलो। आदाब। आदाब। हमें समझ नहीं आ रहा, अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं, अजीब तिमाश है इनकी। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं किस खानदान में शादी कर दी जहां औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है। और जहां औरत की इज्जत नहीं होगी, उनके हुकूक का कौन ख्याल रखेगा? अरे भाई, इज्जत तो बाद में करेंगे, हकूक का ख्याल भी बाद में करेंगे, पहले मशवरा तो कर लें। वहां तो औरत से मशवरा तक नहीं किया जाता। अब सिर्फ मर्द ही मर्द मशवरा करेंगे तो ऐसे ही फैसले होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। क्या फैसला हुआ? यार, जो भी फैसला होना है हो जाएगा, लेकिन हमें तो परेशानी है कि वो लड़की वहां पर खुश कैसे रहेगी हमारे बगैर। अब्बा, डाइवोर्स फाइल हो चुकी है। परसों हेयरिंग है पहली। परी, क्या सोच रही हो? बेटा, बातें तो तुम्हारे सास ससुर ठीक ही कर गए। हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सके, इसलिए हमने तुम्हारी मर्जी के बगैर भी जबरदस्ती हाँ करवा दी। तुम्हारे सास ससुर हमसे बेहतर लोग हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बस इतना कहना चाहती हूँ कि बाप और भाई के दबाव में आकर तुमने पहले सर झुका दिया था, मगर अब कोई गलत फैसला मत करना। माना तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हुई, लेकिन उसकी फैमिली को औरत को मान देना आता है। ठीक है, आकाश मिजाज का जरा तेज है,
मगर बाकी लोग तो तुम्हें इज्जत देते हैं ना। और आकाश भी तुम्हारी मोहब्बत से बदल जाएगा, उसका मिजाज ठीक हो जाएगा। मगर सिर्फ इस वजह से उन लोगों को छोड़ने की गलती मत करना। देखो बेटा, मोहब्बत के बगैर जीना आसान है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूं मैं उन लोगों को। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। खुशी की बात तो है, मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ऐसा क्या कर दिया परी ने? अभी बताता हूँ। परी, परी, क्या है? मेरी बेटी ने उन घटिया लोगों को उनकी औकात याद दिलाने का बेहतरीन हल ढूंढा। शाबाश परी, बहुत अच्छा किया तुमने खुला का केस फाइल करके। अब तुम देखना अपनी बेइज्जती का कैसे बदला लेता हूं मैं उन घटिया लोगों से। बहुत बकवास कर रहे थे, हम ये कहेंगे वो करेंगे, अब पता चलेगा। जी, परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा केस बहुत ही आसान है, यूं ऐसे चुटकियों में फैसला हो जाएगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, इंशाल्लाह आपको जितवा के रहेंगे। खुला तो होगी ही होगी। वैसे इस तरह का केस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए इतना जलीलो ख्वार हो रहा है। वैसे तो इतना कोई तभी कर सकता है जब दिल से दिल का रिश्ता हो। आकाश, तुम्हारा समझ में नहीं आया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। और कोई बात होगी तो फोन पर डिस्कस करें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। क्या बात है परी, क्यों चुप हुई? मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। रिक्शा रोको। मेरे लिए इतनी फिक्र करते हो, घर तक फॉलो करते हो, तो ड्रॉप ही कर दो। अच्छा, अब अगर घर वाले देखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खुद ही तो कहते हो, परी डोंट वरी, डोंट वरी। चलें। क्या हुआ? कोई बात करो। या किसी ने तुमसे कह दिया है कि तुम खामोश बहुत अच्छी लगती हो? कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। Oh, come on. रिश्ता टूट रहा है, दोस्ती तो खत्म नहीं हो रही ना। ये दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। परी, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसे हैं आंटी? देखो, बेला ने ना तुम्हारी पसंद की भिंडियां बनाई थी, मैंने सोचा तुमसे मुलाकात होगी, तुम्हें दे दूं। ये लो। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हारा शेयर बनता है हर चीज में, ऐसे कैसे भूल जाती मैं? बेफिक्र रहना बेटा, ये गधा है ना, ये सब सही कर देगा। तुम्हारी मर्जी का ही फैसला होगा बस। हाँ। कुसुम, परी को यहाँ लाओ, खाम खा परेशान कर रहे मेरी बेटी को।
भाई जी, ये बात अगर आप शादी के वक्त पे कह देते ना तो आज कोर्ट रूम के सामने नहीं खड़े होते। मौका मिले तो जरा फाइल का मुताला कर लीजिएगा केस की, आपको पता चल जाएगा कितना प्यार करते हैं हम अपनी बेटी से। अरे ये जमाने के सामने बदनाम ना हो जाए, इसीलिए हमारे बेटे ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। इसे कहते हैं औरत की इज्जत। तौबा तौबा तौबा। वैसे आप लोगों से ज्यादा ढीठ लोग हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे भाई। सारा इल्जाम हम लोगों के पे डाल के फिर भी अपने ही बेटे की झूठी तारीफें किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। ये नहीं सुधरेंगे भाई। चलो चलो चलिए चलो 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 चले वकील साहब। देखें वकील साहब, ये केस आपको हर हाल में जीतना है। मैं मजीद इन फजूल और नाकदरे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट में फैसला भी हो जाएगा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, काफी दिमाग में खलबली हो रही है। कैसी बात? यही कि आखिर ये लोग आपस में किस चीज का बदला लेंगे? अरे ये क्या बदला लेगा मेरी बेटी से? इसे कोर्ट तक तो हम खींच के लाए ना, और अब इसे आइंदा किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। देखते जाएं आप। मैं गाड़ी निकाल के ला रहा हूं, तुम लोग आ जाओ। परी बेटा, परी इसको उठाओ बेटा, चोट लगी। उठाओ लेके अस्पताल चलो। हटाओ, छोड़े से पीछे हटाओ। इसका बाप अभी जिंदा है। अरे अपनी हमदर्दियां अपने पास रखें आप लोग। बाबा उसे उठा दो। चोट क्या हुआ ऐसे? चोट लगी। अरे कुछ नहीं, मामूली चोट है। यहाँ करीबी डॉक्टर है, वहाँ लेके जाते हैं। चलो छोड़ो, चलो बेटा, ये लेके जाए वापस अपना फजूल सालन। चलो परी को क्या हो गया? कुछ नहीं, मामूली सी चोट लगी है, बैंडेज कर दी है। लेकिन हुआ क्या है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या तुम लोग बाल की खाल उतारना शुरू कर देते? तुम ठहरो ना, मैं बताती हूँ। हेलो हेलो परी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम? कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट थी तो डॉक्टर ने 2 इंजेक्शंस दे दिए और छोटी वाली बैंडेज लगा दी। दर्द भी कम हो गया, मैं ठीक हूँ। नहीं, किसका फोन होगा? आकाश का ही हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? वो इतना पागलपन परी के लिए आकाश के अलावा कौन दिखा सकता है? हेलो भाभी, मैं जैसे ही घर आई मम्मा ने मुझे बताया आपका। इतनी टेंशन हो रही है आपकी। नहीं बेला, बस हल्की सी चोट आई है, इतना कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मामा ने मुझे सब बता दिए। आंटी तो ऐसे मेरे लिए परेशान हो रही है। फिर भी इस वक्त हमें आपके पास होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आती आपके बगैर हम सब कैसे रहेंगे। आपके जाने के बाद वैसे भी ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अच्छा बेला, मैं रखती हूँ फोन। तुम अपना और घर वालों का ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज़। परी, परी तुम्हारे लिए सूप। कैसा फील कर रही हो? ठीक। वो बेला की कॉल आई थी, परेशान हो रही थी मेरे लिए। परी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ससुराल वालों की तुम्हारे लिए इतनी फिक्र
कुछ अजीब सी है। अजीब सी बात क्यों है? वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन तुम उनकी मोहब्बतों का जवाब ऐसे दोगी? I mean, कोर्ट कचहरी के चक्कर और खानदान भर में जिल्लत और रुसवाई करवाकर। अरे क्या मोहब्बत करने वाले ये सब कुछ डिजर्व करते हैं? अच्छा, तुम ये सूप तो लो। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तुम कहना क्या चाहती हो? बेटी की खुशियों को अपनी अना के लिए कुर्बान मत करें प्लीज। उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो तुम चाहती हो कि मैं झुक जाऊं, जाकर उनके पैर पकड़ लूं? मैं मर जाऊंगा लेकिन उन घटिया लोगों के आगे कभी नहीं झुकूंगा, समझी तुम? समिया! समिया! जी, मसला क्या? नाश्ता समिया! एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। रात को मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, तुम्हें बताया था कि मैंने मीटिंग में जाना है। आई एम सो सॉरी उमर, बिल्कुल जहन से निकल गया था। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं जल्दी से इस्त्री कर देती। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये रोज का तमाशा बना के रखा है तुमने। क्या हो गया? ये कोई बात है भी? इस तरह कोई बात करता है बीवी से? देखो, बीच में मत बोलो। क्या मतलब? इस तरह आपने जलील करके रख दिया इनको? ये कोई बात हुई? परी चुप हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी मैं। इनसे बात करनी है मुझे। मैं कुछ बोलती नहीं और ये कुछ बोलती नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो है आप कह दें। देखो, तुम अपना घर तो नहीं बसा सकी हो, मेरी बीवी का दिमाग मत खराब करो। ये हमारा अपना मामला है, और अगर इतनी अक्लमंद थी ना, वहीं रहना था। मेरे घर में मुझे गुजारा करना था या नहीं करना था, ये मेरा मसला है। लेकिन एक बात बता दूं, उस घर में किसी ने मुझे इस तरह जलील नहीं किया। अच्छा, अगर वो लोग इतने अच्छे थे तो तलाक की नौबत क्यों आई? वहीं रहना था ना, यहाँ क्यों आई हो? ठीक कहती हैं आकाश की अम्मी, इस घर में वाकई औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। 2-4 दिन वहां रह के क्या आई हो? तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलना शुरू हो गई है। क्या मसला है सुबह सुबह? हाँ, अब समझा दे अपनी बेटी को। हमारे मामलात में बीच में मत बोले, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। लिहाज? पहले कौन सा लिहाज करते हैं आप मेरा? आपने तो मेरा आज तक हाल भी नहीं पूछा। मेरी पसंद नापसंद आप जानते भी हैं। भाई का मान क्या होती है तो मैंने उस घर में जाके देखा है। आकाश घर में आता है, बेला की शक्ल देख के पहचाने था कि उसके दिल में क्या है। और आप तो मुझसे प्यार तक नहीं करते। अब वो आप देख रहे हैं किस तरह नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है हमें ये। परी, अपने कमरे में जाओ। क्यों? आप मुझे कमरे में जाने को क्यों कह रहे हैं? ज्यादती ये करे, गलत ये है, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? वो मर्द है, कुछ भी कह सकता है। बेहतर यह है कि तुम इनके मामलात में दखल मत दो। सही कहते हैं वो लोग, इस घर में बाकी औरत की कोई इज्जत नहीं है। अगर वो लोग इतने ही अच्छे ने तो वहां जाओ, उनके गुण वहां जाके गाना। यहाँ से चली जाओ। मेरा बस चलना तो मैं अभी चली जाऊं। मुझे कोई शौक नहीं यहाँ रहने का। ऐसे घर में जिसे औरत की कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई प्यार ही नहीं है, रिश्तों का कोई मान ही नहीं है। परी, बेटे छोड़ो ना, क्यों मैं की बातों को इतना दिल से लगा रही हो? आपने देखा नहीं किस तरीके से बात की उन्होंने मुझसे। और अब्बा ने पूरी तरह से उनकी तरफदारी की। उमेर गुस्से का थोड़ा तेज है, पता तो है तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन गुस्से के तेज होने का ये मतलब नहीं है कि रिश्तों की कोई अहमियत ही ना रहे। बहन से ऐसे बात करते हैं। यहाँ तो सब शुरू से ही ऐसे, जानती नहीं हो तुम? जानती हूँ, लेकिन आकाश के घर में जाने के बाद फर्क मालूम हो गया मुझे। अम्मी, आकाश ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन
उसने सारे का सारा इल्जाम अपने सर पे सौंप लिया ताकि लोग मेरे बारे में बातें ना बनाए, मुझे गलत ना कहें, मेरी इज्जत पे कोई आंच ना आए। ये होती है रिश्तों की अहमियत। जब जान गई हो तो फिर चली जाओ वापस आकाश के पास, वापस ले लो केस, आकाश को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। वहां कम से कम तुम्हें इज्जत और मान तो मिलेगा ना। यहाँ तो फिर थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं और रिश्ता जोड़ देंगे तुम्हारा। परी, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा आना। आओ। आकाश, वो आंटी घर पे दिल नहीं लग रहा था तो सोचा आपको मिलने आ जा। मैं भी बहुत उदास थी तुम्हारे बगैर, तुमने बहुत अच्छा किया। आकाश, कैसी हैं आप? आइए प्लीज। आओ बेटी, अंदर आओ। आ जाओ। इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। आती जाती रहा करो बेटी। अरे भाई, हमें तो जैसे ही इत्तला मिली कि परी आ रही है, हम दौड़े चले आए। हमने कहा बस इससे मिलना जरूरी है। मैं भी मामा की कॉल सुनकर ऐसी एक्साइटेड हुई। असल में मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। उस दिन मेरे भाई और अब्बू ने गलत बातें कर दी, मैं बहुत शर्मिंदा। अरे बाबा, कोई बात नहीं है। हमें पता है बड़े हैं, थोड़ा सा सठिया अपने ही अपनों से शिकायत करते हैं, उनका हक है। परी, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे अपने नहीं। हमारा साथ थोड़े ही दिन का था, मगर रहोगी तो तुम हमारी बेटी ना। क्यों नहीं? बहुत ही अच्छा लगा तुम आई। परी, एक बात पूछो। क्या आकाश तुम्हें अब भी पसंद नहीं है? थोड़ा सा भी? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है परी। हम अब भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो चले? हाँ, जाओ, छोड़ा आओ परी को। जी नहीं। परी, आती जाती रहना। गोलगप्पे हो जाए, 2 प्लेटें, है ना? ठीक है, चलो। हो जाए 2 प्लेट। आज तो मैं ही जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी पता चलेगा। लाइए लाइए लाइए। वाह,
चलो शुरू करो। शुरू करो। ओके 1 2 3। जरा संभाल के, पेट ना खराब हो जाए। बस करो, तुम मुझे जीता हुआ देख नहीं सकती। यस, तुम जीत गए। ये खट्टा पानी। पानी तो पानी। परी, किधर रह गई थी तुम? ऊपर से तुमने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। कब से ट्राई कर रही हूं। कुछ अंदाजा है तुम्हें हम घर में सब कितना परेशान थे? मैं तुमसे कुछ परी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आप ठीक कह रही थी भाभी, मैं खसारे ढूंढती फिर रही थी और मैंने अपनी खुशकिस्मती पर दरवाजे खुद बंद कर दी। परी, लेकिन परी मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? भाभी, उसने मुझे मेरा इख्तियार, मेरा हक, मेरी मर्जी, मेरी पसंद मुझ पे सौंप के मुझे अपने आप से छीन लिया। अब तो मैं चाहूं भी तो अपने दिल से उसकी मोहब्बत अलग नहीं कर सकती। ये मैंने क्या किया भाभी? आपको पता है, उसकी अम्मी पूछ रही थी कि क्या मैं अब भी उनके बेटे को पसंद नहीं करती। थोड़ा सा भी नहीं। मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं तो उनके बेटे को बेहद पसंद करती हूँ। मैंने क्या किया? अरे प्लीज चुप हो जाओ। अब तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या किया? बहुत देर कर दी तुमने ये सब समझने में। तुम्हारे इस फैसले की वजह से जो फासला दोनों फैमिलीज के दरमियान आ गया है, इसके बाद ये रिश्ता टूट जाए, इसी में बेहतरी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता अभी भी बच सकता है। कैसे भाभी? सुबह कोर्ट जाना, कोर्ट फैसला करेगी। बेवकूफ लड़की, फैसला कोर्ट के नहीं, इंसान के अपने खुद के हाथों में होता है। तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। ये रिश्ता बच सकता है।